प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है उन परिवर्तनों के विषय में समझेंगे। तो बेटा इस क्रम में अब हम लोग देखते हैं कि किन किन पाठों को छोड़ दिया गया है। सर्वप्रथम हम लोग गद्य भाग की बात करेंगे। गद्य भाग में पहला निबंध राष्ट्र का स्वरूप ये यथावत है, जिस प्रकार से ये पूर्व में था उसी प्रकार से ये अभी भी है। इसके बाद रावण नरसिंह होम, अब इस निबंध को हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से, इसलिए अब हम लोग इसको हटा देते हैं। इसके बाद अशोक के फूल, यह निबंध यथावत है। भाषा और आधुनिकता, यह निबंध भी यथावत है। और निंदा रस निबंध यह हटा दिया गया है। इस प्रकार से 6 निबंधों के स्थान पर अब आप लोगों को केवल 4 निबंधों का अध्ययन करना है। इसका फायदा बेटा आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा कि अब जाकर आप लोगों को 6 लेखकों का जीवन परिचय न याद करके बस केवल इन 4 लेखकों का जीवन परिचय ही याद करना होगा। उनमें कौन कौन से लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी प्रकार से बेटा हम लोग काव्य भाग में चलते हैं। तो काव्य भाग में किसी कवि को नहीं हटाया गया है, कोई पाठ पूरा का पूरा नहीं हटाया गया है, बल्कि सब में नहीं बेटा, कुछ कुछ पाठों में थोड़ी थोड़ी कटौती की गई है। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का पवन दूतिका भाग पूरा है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित जो 2 शीर्षक काव्य हैं आप लोगों के पाठ्यक्रम में, उनमें से कैकेयी का अनुताप तो पढ़ना है, लेकिन इसके बाद जो गीत थे करीब बेटा ये 4 या 5 गीत हैं, अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। इसी क्रम में जयशंकर प्रसाद जी में आप लोगों को एक गीत पढ़ना था, बीती विभावरी जागरी, और उसके बाद श्रद्धा मनु शीर्षक से काव्य पढ़ना था। अब वह गीत हटा दिया गया है, उस गीत के बजाय आप लोगों को केवल श्रद्धा मनु शीर्षक से जो काव्य अवतरण है महाकाव्य कामायनी से, उसी को पढ़ना है। इसी क्रम में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में आपको नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति 3 कविताएं पढ़नी थी। अब इसमें परिवर्तन कविता हटा दी गई है, काफी बड़ी कविता है, इसको हटा दिया गया है बेटा। इसके बाद महादेवी वर्मा के 3 गीत हैं और ये तीनों गीत यथावत रखे गए हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं इधर उधर किया गया है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की 3 रचनाएं आप लोगों को पढ़नी थी, 3 शीर्षक काव्य पढ़ने थे, पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य। बेटा इसमें से पुरुरवा और उर्वशी जो था, उर्वशी महाकाव्य से था उनका, अब इसको हटा दिया गया है, ये आप लोगों को अब नहीं पढ़ना है। केवल अभिनव मनुष्य जो कुरुक्षेत्र से लिया गया है, यह आप लोगों को पढ़ना है। इसी क्रम में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की रचनाओं में से आप लोगों को केवल आपकी रचनाओं में से दोनों आपको पढ़नी है, दोनों छोटी छोटी रचनाएं हैं, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी क्रम में बेटा नीचे आते हैं कहानी वाले भाग में, तो जैनेन्द्र की कहानी ध्रुव यात्रा पढ़नी है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट पढ़नी है, गौरापंत शिवानी की रचना लाठी थी, लाठी कहानी आप लोगों को नहीं पढ़नी है, अमरकांत जी की कहानी बहादुर भी उसी प्रकार से पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत भाग में आते हैं बेटा। भोजस्य औदार्यम पहला पाठ है, वो पढ़ना है। दूसरा पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यही पाठ बेटा आप लोगों के पाठ्यक्रम से नहीं बेटा, ये नहीं हटाया गया, सॉरी, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ पढ़ना है। संस्कृत भाषा या महत्वम, यह पाठ भी पढ़ना है। जातक कथा, ये पाठ बेटा नहीं पढ़ना है, ये पाठ हटा दिया गया आप लोगों के पाठ्यक्रम से। सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, इतना आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप लोगों के पाठ्यक्रम में पूर्व में निर्धारित था, खंड काव्य, पत्र लेखन, निबंध, व्याकरण, काव्य शास्त्र, ये सब यथावत है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो भी परिवर्तन हुआ है वह केवल गद्य में, काव्य में, संस्कृत में और कहानी वाले हिस्से में किया गया है।
तो बेटा अब इससे आशा करते हैं कि आप लोगों को अब आसानी होगी इस पाठ को पढ़ने में, समझने में।